हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरती है। मैं 25 साल की हूँ और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं थोड़ी सी गोरी हूँ, लंबे बाल हैं और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। मेरी कमर पतली है। लड़के बूढ़े और जवान मेरे भी सब फिदा हो जाते हैं। और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो वह मेरे कर्व्स को थोड़ा हाईलाइट करती है, जिससे कभी कभी लोग दोबारा देखते हैं। लेकिन मैं ऐसी लड़की हूँ जो घर परिवार में खुश रहती हूँ, हंसती खेलती हूँ। मेरे पति का नाम राहुल है। वो 28 साल के हैं, हैंडसम और अच्छे जॉब वाले। हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी माँ और मेरे पति की है। मेरी माँ उन्हें दामाद जी कहती। सबसे पहले तो यह बता दूं कि मेरी माँ का नाम सरिता है, उम्र 50 साल की। वो विधवा है। पापा के गुजरे 10 साल हो गए। 10 साल से बिल्कुल अकेली रह रही है, लेकिन अरमान अभी भी मुझे उसके चेहरे पे दिखाई देते हैं। माँ ने मुझे बहुत बार कहा कि क्या बेटी, तेरे पापा जैसा कोई होता जो मेरी हर ज़रूरत पूरा करता। तेरे पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई हूँ। मैं उनसे कहती कि माँ, आप अकेली कैसी हैं? मैं हूँ ना आपके पास, और राहुल भी आपके साथ हैं। माँ गांव से हैं लेकिन अब शहर में हमारे साथ ही रहती हैं। वो थोड़ी मोटी है, लेकिन उनकी स्माइल ऐसी है कि कमरा रोशन हो जाता है। माँ की आंखें गहरी है और जब वह बात करती हैं तो उनकी आवाज़ में एक मीठापन होता है जो कभी कभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वह और कुछ कह रही हैं। राहुल को माँ बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि सासू माँ जैसी कोई नहीं, हमेशा केयर करती हैं। लेकिन यह कहानी तब शुरू हुई जब हम तीनों एक साथ घर में ज़्यादा समय बिताने लगे। कोरोना के टाइम में लॉकडाउन था ना, वही वही समय, ऑफिस बंद, सब घर पर। मैं किचन में काम करती, राहुल लैपटॉप पर और माँ घर संभालती। एक सुबह की बात है, मैं उठी तो देखा राहुल बेड पर नहीं है। मैंने सोचा शायद वॉशरूम गए होंगे। मैं नीचे गई तो किचन से आवाज़ आई। माँ चाय बना रही थी। राहुल उनके पास खड़े होकर कुछ बातें कर रहे थे। मैं चुपके से दरवाजे के पीछे से देख रही थी। माँ ने साड़ी पहनी थी जो थोड़ी नीचे सरक गई थी पीछे से, और राहुल मदद कर रहे थे सब्जी काटने में। माँ बोली, दामाद जी छाप है, जरा संभाल की सही काट न जाए, संभाल के हाथ कहीं कट न जाए। राहुल हंसते हुए बोले, सासू माँ, मैं तो सब संभाल लेता हूँ, आप चिंता मत करो। आपकी हर चीज़ को मैं केयरफुली हैंडसअप करता हूँ। माँ माँ ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो देखो ना, यह वाला टमाटर कितना जूसी है, दबाओ तो रस निकल आएगा। राहुल ने टमाटर लिया और दबाया, रस निकला तो दोनों हंस पड़े। मैं अंदर गई और बोली, क्या हो रहा है यहाँ? माँ बोली, अरे आरती, दामाद जी चाय बना रहे हैं मेरे साथ। हम सब बैठकर चाय पीने लगे। उसी दिन दोपहर को मैंने राहुल से पूछा, तुम माँ के साथ इतना टाइम क्यों बिता रहे हो? वो बोले, अरे सासू माँ अकेली है ना, बात करके अच्छा लगता है। शाम को माँ ने मुझे बुलाया और बोली, आरती, दामाद जी बड़े अच्छे हैं। आज उन्होंने मुझे मसाज के बारे में बताया। कह रहे थे कि अगर कंधे दुखे तो वह प्रेस करते हैं। मैंने सोचा मसाज, लेकिन माँ ने आगे कहा, हाँ वो कह रहे थे कि योगा से बेहतर है हाथों से प्रेस करना। रात को बेड पर राहुल मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा, तुम माँ की मसाज वाली बात क्यों कर रहे हो? वो हंसे, अरे सासू माँ के कंधे दुख रहे थे, मैंने सिर्फ टिप दी, तुम तो कुछ और ही सोच रही हो। अगले दिन सुबह माँ ने ब्रेकफास्ट बनाया, पराठे। राहुल ने कहा, सासू माँ, यह पराठे कितने सॉफ्ट हैं, जिसे आपके हाथ। माँ ने शर्मा कर कहा, दामाद जी आप तो ऐसे कहते हो जैसे कभी कुछ छुपा रहे हो। राहुल बोले, छूना तो नहीं, लेकिन देखकर पता चलता है। मैं बीच में थी, लेकिन यह बातें सुनकर मुझे हल्का सा जलन हो रहा था, पर साथ ही मज़ा भी आ रहा था। दोपहर में माँ और राहुल लिविंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। कोई पुरानी फिल्म चल रही थी जिसमें हीरो हीरोइन से कह रहा था, तुम्हारी आंखें कितनी गहरी है, डूब जाना चाहता हूँ। माँ बोली, दामाद जी आजकल की फिल्में में तो सीन गलत होते हैं।
राहुल ने कहा, हाँ सासू माँ, लेकिन रियल लाइफ में सब कंट्रोल में रहता है। आप कहो तो मैं आपको कुछ नई फिल्म दिखाऊं? माँ ने हंसकर कहा, नहीं, मैं तो पुरानी ही देखती हूँ। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि अगर लाइफ में थोड़ा स्पाइस हो तो मज़ा आ जाए। मैं किचन से सुन रही थी, सोच रही थी क्या यह स्पाइसी खाने की बात कर रहे हैं। शाम को हम तीनों बालकनी में बैठे चाय पीते हुए राहुल ने माँ से कहा, सासू माँ, आपकी साड़ी आज कितनी अच्छी लग रही है, जैसे बॉडी को हक कर रही हो। माँ ने कहा, दामाद जी, आप तो नोटिस करते हो हर चीज़, मेरी उम्र में कौन देखता है। राहुल बोले, उम्र क्या, ब्यूटी तो टाइमलेस है। मैंने देखा माँ की गाल लाल हो गए, लेकिन वो हंस दी। रात को राहुल मेरे साथ, लेकिन उनकी बातें माँ की तरफ जा रही थी। मैंने पूछा, तुम्हें माँ में क्या लगता है? तो वो बोले, अरे वो कैरियर हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी लोनली लगते हैं। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन माँ ने कहा, दामाद जी, बोले ना वो मुझे कन्फ्यूज सिखा दें, मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ। घर में मैं बार बार सोचती हूँ, अगर मैं कंप्यूटर सीख लूँगी तो कुछ टाइम पास में गेम्स खेलकर कर लूँगी। मैंने राहुल को बताया और वो खुश हो गए। अगले दिन से सेशन शुरू हो गया। राहुल माँ को लैपटॉप पर बैठाकर सिखाते, सासू माँ, यह माउस ऐसे पकड़ो, क्योंकि ये माउस ऐसे नहीं पकड़ा जाता। तो वो माँ को सिखाते जेंटली। माँ बोली, दामाद जी, मेरे हाथ कांपते हैं, आप पकड़ कर दिखाओ। राहुल ने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन सिर्फ सेकंड के लिए, और माउस मूव किया। मैं पास में थी। माँ ने कहा, वाह, कितना स्मूथ है। राहुल बोले, हाँ, प्रैक्टिस से और बेहतर होगा। आप रोज करो, मैं हर स्टेप में हेल्प करूँगा। शाम को माँ एक्साइटेड थी, बोली, आरती, दामाद जी कितने पेशेंट हैं, धीरे धीरे सिखाते हैं। कुछ दिन बाद माँ ने एक नई साड़ी खरीदी ऑनलाइन राहुल की मदद से। वो बोली, दामाद जी, आपने सिखाया ना, मैंने ऑर्डर कर दिया। साड़ी आई तो माँ ने पहले और दिखाई। राहुल ने कहा, सासू माँ, यह तो कमाल लग रही है, फिगर पर परफेक्ट फिट। माँ ने शर्माकर कहा, दामाद जी, आप तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं जैसे कोई यंग लड़की हो। राहुल बोले, क्यों नहीं, आप तो एवरग्रीन हो। मैंने देखा। माँ की आंखें चमक रही थी। उस रात हम डिनर कर रहे थे। माँ ने कहा, दामाद जी, आज मैंने आपके लिए स्पेशल दाल बनाई, टेस्ट करो। राहुल ने चखा और बोला, वाह सासू माँ, इतनी स्मूथ और टेस्टी, जैसे आपके हाथों का जादू। फिर एक माँ और राहुल गार्डन में टहल रहे थे। मैं ऊपर से देख रही थी। माँ बोली, दामाद जी, यह फूल कितने सॉफ्ट हैं, टच करके देखो। राहुल ने टच किया और कहा, हाँ, लेकिन आपकी स्किन से सॉफ्ट नहीं है। माँ हंसी, आप तो फ्लर्ट कर रहे हो। राहुल बोले, फ्लर्ट नहीं, टूथ टूथ। मैं नीचे गई और जॉन कर ली, लेकिन वो मोमेंट मुझे याद रहा। रात को बेड पर राहुल ने कहा, सासू माँ को कंपनी देखकर अच्छा लगता है, जैसे वो पहले गांव में घर पे अकेली रहती थी तो कितनी उदास रहती थी, लेकिन शहर में आकर वो हमारे साथ कितनी खुश हैं। मैं माँ को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ राहुल, मैं भी देख रही हूँ। पापा के जाने के बाद माँ बहुत अकेले थी, उदास थी, लेकिन अब तुमसे उसे बहुत खुशी दी। फिर तुम एक दिन, माँ ने कहा, दामाद जी, मुझे योगा सिखाओ ना। राहुल योगा भी सिखाने जा रहे थे तो शुरू किया। लिविंग रूम में मैट बिछाकर राहुल दिखाते, सासू माँ, ऐसे बैठ करो। माँ ट्राई करती, लेकिन बैलेंस नहीं बनता। राहुल उनके पास जाते, मैं सपोर्ट दूँ। माँ बोली, हाँ, पकड़ो ना। राहुल ने कमरे से सपोर्ट दिया, और लेकिन सिर्फ बैलेंस के लिए। मैं देख रही थी, दिल धड़क रहा था, और बोले, आपको कंफर्टेबल लग रहा है ना? माँ ने कहा, बहुत, कंटिन्यू करो। फिर सेशन खत्म हुआ। माँ ने कहा, बेटा, अब उम्र हो गई है,
मेरे बस की बात नहीं, यह योगा योगा, मैं तो थक गई। शाम को माँ बोली, आरती दामाद जी ने कितने हेल्पफुल हैं। धीरे धीरे माँ और राहुल की बातें गहरी होने लगी। एक रात डिनर के बाद हम सोफे पे बैठे। माँ बोली, दामाद जी मेरी जिंदगी में आप जैसे कोई नहीं आया। राहुल ने कहा, सासू माँ आप भी स्पेशल हो, मैं आपकी हर विश पूरी कर सकता हूँ। माँ ने आंखें नीचे करके कहा, विश जैसे क्या राहुल? बोले, जो भी बस कहो। रात को राहुल मेरे साथ थे, लेकिन उनकी माइंड कहीं और थी। मैंने पूछा, तुम माँ को विश वाली बातें क्या कह रहे हो? वो बोले, जनरल बात, लेकिन वो लोनली हैं, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट। कुछ हफ्ते बाद माँ ने एक सरप्राइज प्लान किया। वो बोली, दामाद जी आज मैं आपको स्पेशल मसाला चाय बनाती हूँ जो वार्म कर देगी। चाय पीते हुए माँ बोली, दामाद जी अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई सीक्रेट बताओ। राहुल हंसे, सीक्रेट जैसा? मेरा फेवरेट पार्ट क्या है? माँ बोली, हाँ बताओ। राहुल बोले, आपकी स्माइल। एक दिन माँ ने कहा, दामाद जी मुझे पुरानी फ़ोटो दिखाओ ना, आपकी चाइल्डहुड की। राहुल ने एल्बम निकाला। दोनों बैठकर देखने लगे। माँ बोली, वाह कितने कितने क्यूट थे, अब तो हैंडसम। राहुल ने कहा, सासू माँ आपकी यंग एज की फ़ोटो देखी है, मैंने आप भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। माँ सोचा, मैं पड़ गई, जैसे वह बचपन को याद कर रही हो। फिर महीनों बाद एक दिन राहुल ने मुझे कहा, आरती मैं सासू माँ के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। मैंने सोचा, क्या? वो बोले, उन्हें एक कैंपियन ढूंढना है, कोई अच्छा इंसान। मैं चौंक गई। राहुल ने बताया कि सारी बातें कॉम्प्लीमेंटस क्लोजनेस, सब इसलिए क्योंकि वह माँ को लोनली देखकर उन्हें कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे थे, ताकि वह अपनी लाइफ में आगे बढ़े। माँ भी एग्री कर गई। हमने माँ के लिए एक मैच ढूंढा, एक अच्छे अंकल जो विथुर थे। माँ की शादी हो गई, अब माँ खुश है नई लाइफ में। राहुल बोले, देखा सब अच्छे के लिए था। महीनों बाद जब माँ की शादी हो गई और वह अपने नए पति के साथ खुश लग रही थी। महीनों बाद जब माँ की शादी हो गई एंड वह अपने नए पति के साथ खुश थी। एक शाम राहुल ने मुझे अकेले में बुलाया। उनकी आंखें गंभीर थी, जैसे कोई भारी राज खोलने वाले हो। वो बोले, पूजा अब सब सेटल हो गया है तो तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। सासू माँ को मैंने कॉन्फिडेंस बनाया, मैच ढूंढा, सब ठीक, लेकिन असल वजह कुछ और है। मैंने पूछा, क्या? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, दरअसल तुम्हारी माँ वो एक मशहूर लेखिका थी जो गुप्त रूप से अपनी आत्मकथा लिख रही थी। तुम्हारे पापा की मौत के बाद वो टूटी थी और लिखना छोड़ दिया था। मैं एक पब्लिक हाउस का एजेंट हूँ जिसे उनकी किताब पूरी करवाने के लिए भेजा था। तुमसे शादी, माँ के साथ क्लोजनेस, कम्प्लीमेंट्स, सब इसलिए ताकि मैं उनका भरोसा जीत सकूं और उन्हें फिर से लिखने के लिए प्रेरित करूं। उनकी किताब जो एक बेस्ट सेलर बनने वाली थी अब पूरी हो गई। मैंने उन्हें नया पार्टनर ढूंढा ताकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और लिखती रहें। हमारा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था, प्यारा या कुछ और नहीं। मैं स्तब्ध रह गई, दुनिया घूम गई, क्या, कैसे? लेकिन सबूत थे। राहुल ने माँ की पुरानी डायरी दिखाई जिसमें उनकी कहानी के ड्राफ्ट थे और पब्लिक हाउस का कंस्ट्रक्ट जिसमें राहुल का नाम एजेंट के तौर पे था। वो बोले, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि माँ चाहती थी कि यह राज रहे। अब किताब छपने वाली है और मेरा काम खत्म, हम अलग हो जाएंगे, लेकिन माँ की ज़िंदगी अब पटरी पर हुई है। जिंदगी का सबसे बड़ा राज जो एक छुपी हुई किताब और माँ के टूटे सपनों से जुड़ा था, अब हम अलग हो गए, लेकिन माँ की किताबें सब कुछ बदल दिया। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगी होगी तो प्लीज़ आप लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।